तो कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपकी बाइक तुरंत बंद हो जा रही है, आप अब यहाँ से टाइप ड्रॉप डाउन होगा। अगर आप एक BS6 बाइक चलाते हैं तो फ्रेंड्स आज के वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हमारे पास ये BS6 बाइक है जो E20 है और इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब भी ब्रेक लेते हैं या एक्सीलरेटर छोड़ते हैं बाइक तुरंत बंद हो जाती है और इसके वजह से कस्टमर इस बाइक से काफ़ी परेशान है। इसके वजह से इसको एजेंसी में भी दिखाया है लेकिन इसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको फॉलो करना है, हमारी वीडियो कंप्लीट देखना है, आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है और किस तरीके से बिना कोई सामान चेंज किए उसको सही किया जाता है। अभी जिस प्रॉब्लम है आप एजेंसी में लेके जाइएगा तो उसमें काफ़ी सामान चेंज होगा, आपकी बाइक सही भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे काम दिखाऊंगा कि कुछ पैसा लगाकर आप ज़्यादा काम ना करके अपनी बाइक को सही करा सकते हैं। किस तरीके से सही करा सकते हैं, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिखाते हैं इस बाइक में हम क्या क्या काम करने वाले हैं इसको सही करने के लिए। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एक BS6 बाइक के ऊपर। तो दोस्तों अभी इसका हम टंकी ओपन कर दिया है और देखिए सबसे ज़रूरी काम मैं आपको दिखाने वाला। अगर आपकी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। देखिए ये जो कचरा देख रहे हैं, जो टेस्ट देख रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है जो इग्निशन सेंसर है इसको पता नहीं लग पाता है कि कितना गर्म और कितना ठंडा होना है और हर वक्त ये गर्म रही जाता है, जिसके वजह से आपकी बाइक भी फटाक से बंद होती है। तो ये अगर आपकी BS6 बाइक है आपका और कोई भी BS6 बाइक है और इस तरीके का कचरा है तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए ये इतना जाम है और इतना टाइट है कि छूटेगा ही नहीं और उसके साथ साथ ये पता नहीं कर पाएगा कि आपकी बाइक यहाँ पे कब ACM को ठंडा बताना है कब गर्म बताना है, क्योंकि ये जब आप गर्म बाइक बंद करेंगे तो हमेशा ये गर्म की गर्म रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी जल से पाल नहीं होती है। देखिए ये देखिए ये होना साफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये अगर लीकेज है तो सिर्फ अपनी क्या करिए टाइपेट खोलिए और इसका वायरिंग बदलिए। उसके साथ साथ हमने इसका प्लग खोला है, ये है इसका प्लग सिर्फ अच्छी से जांच करना है। ये जो देख रहे हैं ऊपर का गैप जा रहा है, देखिए ये गैप जला हुआ है तो इसको भी हम क्लीन करके इसका गैप मिलाएंगे, क्योंकि इसका गैप में भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये बाइक फटाक से बंद होती है। उसके साथ साथ हम टाइपेट का एडजस्टिंग करेंगे। बहुत से ऐसे हम काम करने वाले जो BS6 बाइक में नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो वीडियो में बन रहे कंप्लीट वीडियो देख के जरूर जाए। तो सबसे पहले आपका टाइपेट का एडजस्ट करना है तो उसके लिए दोनों टाइपेट ढक्कन को ओपन करना पड़ेगा। चलिए फटाक से हम टाइपेट ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा रहा टाइपेट ओपन और ये देखिए ये सही है लेकिन उस साइड वाला वायरिंग ख़राब है तो इसका वायरिंग हम चेंज करेंगे। उससे पहले इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं क्या। पहले से इसका टाइपेट सही करने के लिए ये वाला हम बोल्ट खोलेंगे जो इसका मेगा टप होता है और मेगा टप को हम दिखाएंगे टाइपेट का एडजस्टिंग कितना होता है और कितना पे आपको कर करना चाहिए। उसके लिए ये नट खोलेंगे और उसके बाद ये ऊपर वाला जो 17 नंबर का दिख रहा है इसको हम खोलेंगे। यहाँ से खुल गया। अभी कुछ मिनट के अंदर मैं इसको सही करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद 17 नंबर की गोटी लेंगे, इसमें डाल देंगे और मैग्नेट को हम टप करेंगे। अब यहाँ पे टप करेंगे तो टाइपेट अब यहाँ से टाइपेट ड्रॉप डाउन होगा और इसको हम टप कर लेंगे। टप करके उसके बाद दिखाते हैं कितना आपको एडजस्ट इसको रखना है। उसके बाद से और सब काम क्या क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वाला इसका ढीला है और ये जो नीचे है इसका टाइट है। तो हमको क्या करना है, दोनों बराबर मिलाना है। दोनों टाइपेट एक जैसा होना चाहिए, या तो ढीला हो या तो टाइट हो, लेकिन दोनों टाइपेट सेम होना चाहिए। दोनों टाइपेट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी टाइपेट हमने एडजस्ट कर लिया है, दोनों टाइपेट को आपको एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद टाइपेट एडजस्ट करने के बाद ये जो टोटल कचरा देख रहे हैं, देखिए वो पूरा टोटल कचरा है और ये है इसका इग्निशन सेंसर। और ये कचरा रहेगा तो पता नहीं कर पाए कि ACM को कितना पेट्रोल देना है और कब गर्म कब ठंडा बताना है। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्लग को हमने ओपन किया था, फिर से इसको ओपन करते हैं क्योंकि हमें टाइपेट एडजस्ट करना था इसलिए प्लग को कस दिए थे। अभी जो इसका गैप देखिए, ये वाला जो गैप दिख रहा है ऊपर देखिए यहाँ पे जला हुआ है, तो इसको क्या करना है आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है और यहाँ पे साफ़ करना है। तो इसको अच्छे से क्लीन करना है। और ये जो गैप देख रहे हैं, देखिए ये जो गैप देख रहे हैं इस गैप को बराबर करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं कितना पे इसका गैप रखना है। तो ये जो गैप देख रहे हैं देखिए इसमें काफ़ी पल्ले हैं, ऐसे पल्ले नहीं चाहिए और ये डाउन रहेगा। और डाउन कितना पर रहेगा देखिए, जिसके वजह से ब्रेक मारती ही तुरंत बंद हो जा रही है। और इससे ये नहीं कि इस सिर्फ ये कर दें सही हो जाए, नहीं, जो भी हम काम कर रहे हैं टोटल काम करना पड़ेगा तब जाके प्रॉब्लम सही होगी। अभी देखिए ये टाइट भी हो गया और इसका गैप भी कम हो गया, तो ऐसे इसको भी साफ़ करना है। अब यहाँ प्लग भी कसते हैं, उसके बाद से कौन सा काम करना है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्यूल पंप खोलेंगे। हम फ्यूल पंप इसलिए खोलेंगे कि ज़्यादातर BS6 बाइक में देखा गया है कि फ्यूल पंप का प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है, जब भी 10 से 12 हज़ार बाइक चल जाती है तो यहाँ पे मोटर इसका जो जाली लगा होता है कचरा हो जाती है, जिसके वजह से पेट्रोल अच्छा ना मिलने की वजह से या ब्रेक पे ब्रेक लगाने की वजह से या एक्सीलरेटर छोड़ने की वजह से तुरंत बाइक बंद हो जाती है। तो इसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको करना चाहिए। अब ये नहीं है कि इसको बदल देना चाहिए या मोटर चेंज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको खोलते हैं, हम दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से भी ये बाइक बार बार बंद होने लगती है या जल्द से स्टार्ट नहीं होती है, और ठंडा हो या गर्म हो तब। इस मोटर हैं अभी हम मोटर को बाहर निकाल दिए हैं और इसका जाली देखिए, इसका जाली देखिए पूरी तरीके से ब्लैक होकर रखा है। तो इसको हम क्लीन नहीं करेंगे, हम चाहें तो क्लीन भी करके लगा सकते हैं
और इस पर भी सही कर सकते हैं। इसको हम इसको सही नहीं करेंगे, क्यों नहीं सही करेंगे कि बाइक पूरे 12,000 किलोमीटर चल चुकी है और 12,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर पर इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए मोटर भी सही रहेगा और आपकी बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो सही रहेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस फिल्टर को सीधे बाहर निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे। बहुत सस्ता था, ये नहीं है कि कोई महंगा है इसको चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सस्ता इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल के यहाँ से चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा इसका फिल्टर जो RTR 160 के नाम से आता है। यहाँ पे 2B के लगा सकते हैं या 4B के लगा सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। फ्यूल पंप दोनों का सेम ही होता है, 2B लगाए या 4B लगाए। इसको लगाते हैं, फटाफट से इस फिल्टर को हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद से और दिखाते हैं क्या क्या काम इसमें करना चाहिए। खास करके जब ये प्रॉब्लम आने लगे और बाइक माइलेज बिल्कुल भी ना दे, कम हो जाए, तब ये काम आपको बिल्कुल भी करना चाहिए। यहाँ बदल लेते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो अभी दोस्तों हमने फ्यूल पंप का जो यहाँ पे जाली इसको चेंज कर दिया है और आप अभी इसको देख सकते हैं कितना फ्रेश अभी दिख रहा है। और वहीं पे इसका पुराना वाला देखा है, देखिए ये पुराना वाला है तो कितना रद्दी हो चुका है, कितना कचरा हो चुका है। और ये पेट्रोल उठाएगा ही नहीं फ्रेश से। जब भी थोड़ा जर्किन आएगा तो पेट्रोल आ जाना बंद हो जाएगा, फटफट से बाइक बंद होने लगेगी। तो कभी भी ऐसा हो रहा है कि आपकी बाइक तुरंत बंद हो जा रही है, आप उसको काफ़ी बार देखा चुके हैं। आपको कोई भी काम नहीं करना, टाइपर एडजस्ट करना, प्लग एडजस्ट करना और उसके साथ साथ कोई काम करना जो हम आपको दिखाते हैं। और ये फिल्टर खास करके इस फिल्टर को चेंज कर देना, ये नहीं कि इसको साफ कराना है या रिपेयर करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे इस फिल्टर को चेंज कर देना, क्योंकि यहीं पे टोटल कचरा का जमा होता है जिसके वजह से बाइक में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसको हम चेंज कर दिया। अभी इसको कस लेते हैं और दिखाते हैं उसके साथ साथ क्या क्या काम इसमें करना है। और इस तरीके से सही करके अपनी बाइक में 1000 रुपये जो लगने वाला उसको बचा सकते हैं। अगर एजेंसी में ले जाएंगे तो आपको थर्मल सेंसर चेंज कर देगा, यहाँ पे चौक सेंसर से मतलब काफ़ी चीज़ को चेंज करेगा। टोटल बॉडी भी बोलेगा चेंज करने के लिए। अगर एजेंसी में लेके जाते हैं तो अगर एजेंसी समझिए एजेंसी पे से बाइक लौट के आएगा, क्योंकि जहाँ हमारे एरिया में जो एजेंसी पड़ता है वहाँ पे उस चीज़ का सिस्टम नहीं है जो चीज़ हमें अपने पास रखते हैं। वो वीडियो का कोई भी सिस्टम एजेंसी में नहीं है, सिर्फ ऐसे बाइक को बेचते हैं और रिपेयर करते हैं। लेकिन कोई वहाँ पे तगड़ा मैकेनिक नहीं है जिसके वजह से कम बनती है, जिसके वजह से यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स इस फ्यूल पंप को हम कस लेते हैं। और खास करके इस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे जो रिटर्निंग यहाँ पे वाल लगा रहता है, पेट्रोल को रिटर्न करता है, उसको रोक के रखता है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। कभी कभी रिटर्निंग वाल के भी वजह से यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पे लगता है रिटर्निंग वाल। अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं फ्यूल पंप के बारे में तो ऑलरेडी हमने इसका वीडियो डाल कर रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको कसते हैं और उसके बाद से दिखाते हैं क्या क्या इस बाइक में करना है इसको सही करने के लिए। फ्रेंड्स इस बाइक में दो तगड़ा सबसे प्रॉब्लम हमको दिखी। पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर जो लगा रहता है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग हवा लेते हैं, कब कितना हमको हवा मिलता है सारा हमारा नाक डिसाइड करता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन सेंसर है, कब कितना कचरा है, मतलब कब कितना इसको पेट्रोल देना है, कब बाइक को ठंडा में स्टार्ट करना है, कब गर्म के स्टार्ट करना है, पूरा तरीका से ये काम करता है। और यही पूरा तरीका से यहाँ पे मोबिल चूके और यहाँ गर्दा बढ़ गया है, अब ये हमेशा गर्म रहेगा, जिसके वजह से आपके बाइक में पता नहीं लग पाएगा कि गर्म है कि ठंडा है। उसके वजह से बाइक फटफट बंद होगी या जल्द से स्टार्ट नहीं होगी। सबसे बड़ा दो ही प्रॉब्लम देखा, पहला हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा है उसका, और दूसरा एक फिल्टर लगा है, एक फिल्टर का। मात्र मेरी बाइक में दो प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके अलावा भी हमने काम किया टाइपिट का, क्योंकि टाइपिट भी अगर लूज टाइट होता है तो जब भी आप बाइक को ब्रेक लगाते हैं तो इंजन तुरंत स्टॉप पड़ जाता है, क्योंकि किक वाला तो बाइक है नहीं, इसके लिए आपको कंप्रेसर पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम लोग को कंप्रेसर पता चल जाता है कि बाइक में भी कितना कंप्रेसर है। इसलिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग ज़्यादा करके टाइपिट को इस्तेमाल करते हैं, टाइपिट को मिलाते हैं और यहाँ का लीकेज हटाते हैं। यहाँ पे लीकेज को हटा देंगे, टाइपर टेस्ट करेंगे, सभी आधा बीमारी इसका खत्म। दूसरा एक इसका फिल्टर चेंज करेंगे, पूरा तरीके से इसका बीमारी खत्म। तो अभी क्या करना है, हमको इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। फिल्टर हमने चेंज कर दिया, टाइपर टेस्ट कर दिया, प्लग का एडजस्ट कर दिया। अब इसका फिल्टर भी साफ कर लेना है, तो फिल्टर भी हम साफ कर लेते हैं। उसके बाद बाइक स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा आवाज़ निकली बाइक का, और जो बार बार बंद हो जाती है फटफट वो भी बंद नहीं होगी। और माइलेज का जो प्रॉब्लम है वो भी मतलब समझिए कि जितना बीमारी होता है पूरा तरीके से इसमें ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाइक का माम फंक्शन जो लाइट है ये जले तभी हम अपडेट कराएं, ऐसे भी बाइक को अपडेट करा सकते हैं। अब अपडेट करने से होता क्या है, जिसका जो ACM लगाया था, ACO लगाया है, पूरी तरीके से रेसेट हो जाता है। जैसे कि हम किसी ऐप को रीस्टोर मारते हैं या अपनी मोबाइल को रीस्टोर मारते हैं तो पूरा नया जैसे चल जाता है या फ्रेश हो जाता है, जितना भी उसमें से समझिए कि वायरस रहता है उड़ जाता है। उसी तरीके से इसमें भी काम करता है। यहाँ पे जब भी अपडेट मारते हैं तो चेक इंजन जो लाइट है, यहाँ पे माम फंक्शन लाइट है, पूरी तरह से बुझ जाता है। जितना भी बाइक में प्रॉब्लम बनी रहती है तो सिस्टम बनाया गया है कि प्रॉब्लम दिखाएगा तो तुरंत जल रहेगी। जितना भी प्रॉब्लम बना रहता है सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो अभी ये बाइक में तो यहाँ पे माम फंक्शन लाइट नहीं दिखा रहा है, बाइक स्टार्ट करने पर चल जा रहा है, लेकिन फिर भी हम बाइक को अपडेट करेंगे। अपडेट करने का हमको दो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मिलता है यहाँ पे देखिए OBD का मिलता है ऑप्शन जो E20 में है। और पुरानी वाली अपाची की बात करें हम, देखिए पुराने वाले यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और आपके पास नए वाली मशीन है तो इससे अपडेट कर सकते हैं। इससे आप हुंडा का भी लगा कर अपडेट कर सकते हैं, और इसमें TBS अपाची का लगा कर अपडेट कर सकते हैं। दोनों मतलब यहाँ फंक्शन दिया गया है, इससे भी आप अपडेट कर लीजिएगा आसानी से, और इससे भी अपडेट कर लीजिएगा। और ये हमारा टंकी कवर है, तो हमने सारा काम इसमें लगभग कर दिया है। अब इसको थोड़ा हम वॉश कर लेते हैं, उसके बाद से आपको बाइक चालू करके दिखाते हैं। पूरी तरीके से उसका चालू होगी। और उसके साथ साथ देखिए ये है इसका बैक एंगल सेंसर,
ये जो छोटा वाला देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी टेंट टाड़ हो अगर इधर उधर हो तो फिर आपकी बाइक बंद होने लगेगी और आपकी बाइक में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो खास करके देखना है कि ये निकला होना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए और ज़्यादा हिला डुलना नहीं चाहिए। अगर हिला डुलेगा तो फिर समझिए आपकी बाइक का प्रॉब्लम बना ही रहेगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा इसको कर दिया, पूरा साफ कर दिया और ये बढ़िया तरीक़े से काम करेगा। उसी तरीके से आपको इसको क्लीन कर लेना है। अभी इसके बाद टंकी लगाते हैं और बाइक को वॉश करते हैं, क्योंकि ठंडा होने पर बाइक जल्दी से स्टार्ट नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको वॉश करके उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम चेक कर लेते हैं इस बाइक में कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो एक TVS वाला जैक है, तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं सही है, TVS का है तो यहाँ पर डाल दिए। हम TVS अपाची वाला डाले हैं, अभी एक TVS का था, हम अपाची वाला इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे अपाची वाला लग चुका है। अभी इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ से चेक कर लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो चलिए, जो हमने उसका वायर निकाल कर रखा था उसका क्लच स्विच का एक प्रॉब्लम दिखा रहा है और दूसरा प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं पहले से बाइक में क्या प्रॉब्लम है। पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट यहाँ पे आएंगे, फिर से एंटर और यहाँ पे अपडेट हो गई। अभी तो फ्रेंड्स से बाइक ओके है। पहले बहुत ज़्यादा पूछिए, बहुत ज़्यादा परेशान करी थी स्टार्ट करने के लिए। हमने 3 से 4 स्टेप इसमें काम किया है। 3 से 4 स्टेप आपको फॉलो करना, आपकी बाइक फटाफट से स्टार्ट होने लगेगी। अभी सेल्फ मारते हैं, देखिए सिर्फ सेल्फ दावे बाइक स्टार्ट। इसका इंजन RPM एकदम सही जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में और 2000 के बीच में रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए पूरी तरीके से सही है, इतना पर आ रहा है। और बाइक का इंजन कभी बंद जाएगा, इतना पे है समझिए इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपकी बाइक बार बार बंद होगी। इसलिए इसको राइड करके देखते हैं। अब समझिए कि एकदम स्मूथली चल रही है बाइक। देखिए अब इसका एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं हम। एक्सीलरेटर छोड़ रखे हैं, लेकिन फिर भी देखिए बाइक का इंजन चालू है। यहाँ पे इसका इंजन RPM देखिए पूरी तरीके से इंजन RPM एकदम स्टॉप है। जब एक्सीलरेटर लेंगे इंजन RPM बढ़ने लगेगा और बाइक पूरी तरीके से ओके चलने लगेगी। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जो हम आपको काम बताए उसी तरीका करना है, आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टार्टिंग से लेकर माइलेज से सभी कुछ ऑल फ्रेश हो जाएगा।